गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आज आया हूँ, डिटर्मिनर्स। इससे पहले कुछ टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें नरेशन हमने कंप्लीट किया है, वॉइस हमने कंप्लीट किया है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स वी हैव डन, एंड वी हैव आल्सो डन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इन चारों यूनिट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड around 31 videos I have already uploaded. First 19 videos have been uploaded on TTC Jodhpur YouTube channel, and next 12 videos I have uploaded on GPC Alwar channel. So you can access all 31 videos, and as I have mentioned many times, whatever your query is, whatever your question is, whatever your doubt is, feel absolutely free to comment about that, to ask about that. I will definitely try to solve your queries. I will definitely try to provide you with a solution. One more thing, we are still not sure about the examinations, but until we are asked about the dates, about the schedule, or until we are told actually, we cannot be free in our mind. We cannot sit relax. That's why every day is important for you. Even during the lockdown, आप सबको घर बैठ के पढ़ना होगा. You need to prepare yourself. Everything is there on the channels. हर टॉपिक आपके लिए वहां पर कवर है. हर वीडियो में बार बार 5 मिनट्स तक मैं आपको यही बात दोहराता हूँ. इसीलिए दोहराता हूँ कि अगर आप एक बार भी इसको सुने तो आप ये बात याद रखें कि आपको क्या करना है. आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है. कॉन्स्टेंटली वी आर इन टच विद आवर स्टूडेंट्स. हम मोटिवेट उन्हें कर रहे हैं कि आप उनको लगातार देखें, वीडियोस को सुने, वीडियोस को समझें, और इसके साथ में आप उनको प्रैक्टिस करें. तो इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को मैं आज स्टार्ट करूंगा, डिटर्मिनर्स. नाउ it is important to know, first of all, what actually is determiner. ये जो स्लाइड है आपके सामने, इस स्लाइड को बहुत मुझे हेल्प मिली है बनाने में. जो वेबसाइट का सोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसके ऊपर जाकर डिटर्मिनर्स के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं. www.ef.com/WWEN English Resources English Grammar /determiners/. ये जो साइट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर माई नोट्स. सो फुल क्रेडिट टू दिस. एंड देन हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन की. तो डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए नाउन. ये वर्ड आपके लिए यहाँ ध्यान रखिएगा, नाउन. प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए नाउन टू मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू. किसी भी नाउन से पहले जो शब्द लगाए जाते हैं, ये बताने के लिए कि वो नाउन किसको रेफर कर रहा है, वो नाउन किसके लिए प्रयोग में लाया गया है, उन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, यानी जो डिटरमाइन करते हैं. इट इंडिकेट्स रेफरेंस टू समथिंग स्पेसिफिक और समथिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप. ये किसी विशेष को बताता है, स्पेशल. लाइक आप देखेंगे, जब डिटर्मिनर्स के टाइप्स देखेंगे तो कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं इंग्लिश में. फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल, और वो है द. फिर उसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल्स, वो है ए और एन. उसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव्स. डिमोन्स्ट्रेटिव्स में आते हैं दिस, दैट, दीज और दोज.
फिर प्रोनाउंस एंड पजेसिव्स में आते हैं माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। इसी प्रकार क्वांटिफायर्स में से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो क्वांटिफायर्स में आता है अ फ्यू, अ लिटिल, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी और इनफ। देन उसके बाद वी हैव नंबर्स के अंदर है 1, 10 और 30। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये जो भी डिटर्मिनर्स हैं, अगर आप किसी के सामने लगाएंगे तो उसको डिटरमाइन करेंगे। जैसे मैंने पूछा हाउ मेनी बुक्स यू हैव इन योर बैग, so you'll say sir I have 10 books, so this 10 determine the number of books। ये 10 जो है वो बुक्स का नंबर बता रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव्स के अंदर आते हैं जहां डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जहां बांटा जाता है चीजों को, जैसे ऑल, बोथ, हाफ, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंस वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं, यानी कि जिनमें आप अंतर पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग उनको कर सकते हैं। जैसे अदर, ये नहीं दूसरा चाहिए मुझे, सो अदर, अनदर, द अदर। और प्री डिटर्मिनर्स होते हैं जो किसी डिटर्मिनर से भी पहले यूज होते हैं। उनमें आता है इंपॉर्टेंट सच, वॉट, रादर, क्वाइट। जब आप देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, उसमें अधिकतर आपको सम, आइदर, नाइदर या आर्टिकल्स को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट स्टिल मैंने ट्राई किया है कि उससे भी ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर बता सकूं, सो दैट किसी भी क्वेश्चंस को हम मिस नहीं करें। इन द सिमिलर वे वी हैव डिटर्मिनर्स फॉलोड बाय नाउन, की कंडीशन यही होती है कि डिटर्मिनर्स के बाद में नाउन का आना आवश्यक है। देन एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है द मैन, दिस बुक, सम, पीपल। ये आप देख सकते हैं हाईलाइटेड जो पोर्शन है यहाँ पर, दिस हाईलाइटेड पोर्शन this one. Determiners are followed by a noun like the man, this book, some people. Subject pronouns जैसा कि I, you, he आदि, और possessive pronouns जैसा कि mine, yours, his, etc. cannot be determiners because they can never be followed by a noun। ये वर्ड्स कभी भी डिटर्मिनर्स नहीं हो सकते क्योंकि इनके बाद में नाउन नहीं आता। यहाँ गौर से देखेंगे आप, ये योर्स लिखा हुआ है, योर नहीं है। सो लेकिन हिज के दो तरीके हैं कि हिज जो है वो पजेसिव डिटर्मिनर के रूप में भी आता है और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी आता है। दिस इज हिज या दिस बुक इज हिज। अब ये फर्क है, दिस इज हिज बुक हमने बोला तो यहाँ पर हिज डिटर्मिनर हो गया, बट अगर मैंने बोला दिस बुक इज हिज तो वहां पर वो प्रोनाउन के रूप में यूज होगा। डेफिनेट आर्टिकल द वर्ड द इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन इंग्लिश, इट इज आवर ओनली डेफिनेट आर्टिकल। द जो है वो अंग्रेजी का सबसे कॉमन वर्ड है और ये हमारा इकलौता डेफिनेट आर्टिकल है। Nouns in English are preceded by the definite article when the speaker believes that the listener already knows what he is referring to। देखिए बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपसे कहूँगा कि इस लाइन में यही बताया गया है कि जब आप किसी चीज़ को ऑलरेडी रेफर कर चुके हैं, उसके बारे में पहले से बात कर चुके हैं, और दोबारा अगर किसी वजह से उसे मेंशन किया जा रहा है, दोबारा उसे कहीं बताया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस नाउन से पहले द लगाया जाएगा। इन दैट केस वी विल यूज दो। नाउ व्हेन टू यूज द का यूज
कब करें? तो यूज द टू रेफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन। पहला यूज वापस देख लेते हैं हम एक बार। यूज द टू रेफर टू समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन, ऐसी चीज को बताने के लिए जिसे हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, ऑन मंडे अ thief stole rupees 10 lakh from the bank. The thief hasn't been caught yet. सोमवार को एक चोर ने बैंक से 10 लाख रुपए चुरा लिए। The thief hasn't been caught yet. चोर को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। तो कौन सा चोर? द थीफ मतलब वो चोर जिसने बैंक से 10 लाख रुपए की चोरी की। इसके बाद I was walking past Shri Bakery when I decided to go into the bakery to get some bread. मैं श्री बेकरी के पास से गुजर रहा था, तब मैंने तय किया कि मुझे उसमें जाना चाहिए ब्रेड लेने के लिए। I decided to go into the bakery. द बेकरी, उस बेकरी में जाने के लिए मैंने डिसाइड किया। देयर इज अ पोजीशन अवेलेबल इन माई टीम। मेरी टीम में एक जगह खाली है। द जॉब विल इन्वॉल्व सम इंटरनेशनल ट्रेवल। और वो जो जॉब है, जिस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं, उस पोजीशन के लिए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होगी, घूमना होगा, एक देश से दूसरे देश जाना होगा, उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेवल। तो द जॉब जो वर्ड है यहां पर, वो द यानी डिटरमाइन हो रहा है ऊपर वाले सेंटेंस से कि देयर इज ए पोजीशन। जरूरी नहीं कि वो सेम वर्ड रिपीट हो, उसका एक रेफरेंस भी अगर कहीं आ रहा है तो हम उसको उसके साथ यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर अगर बेकरी था, जैसे यहाँ पर एक थीफ मैं हाईलाइट करता हूँ, यहाँ पर दिस थीफ आई हाईलाइट। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बेकरी, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोजीशन या जॉब। पोजीशन ऑब्लिक, आई कैन राइट इट लाइक job. So like this you can easily understand where I have used this. Now दूसरा जो यूज होता है, use the when you assume that there is just one of something in that place even if it has not been mentioned before. कोई भी यूनिक चीज, कोई भी एक चीज जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। We went on a walk in the forest yesterday. आप कहीं भी हों, आपके आसपास जंगल एक ही हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हर 10 कदम पे एक जंगल हो गया। जंगल अगर है तो जंगल एरिया जनरली एक मिलता है। तो हमने कहा द फॉरेस्ट। वेयर इज द बाथरूम? वही चीज़, घरों में 5-5 6 बाथरूम नहीं हो सकते। जनरली एक बाथरूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेयर इज द बाथरूम? इट्स ए यूनिक प्लेस। टर्न लेफ्ट एंड गो टू नंबर 45। आवर हाउस इज अक्रॉस फ्रॉम द इंडियन रेस्टोरेंट। आप जाएंगे और लेफ्ट घूमेंगे तो आपको 45 नंबर का हाउस मिलेगा, और हमारा हाउस जो है एक इंडियन रेस्टोरेंट के पास में है। उसको पार करके उसको क्रॉस करके जब आप जाएंगे तो आपको मेरा घर मिलेगा। तो लाइक द इंडियन रेस्टोरेंट एक पर्टिकुलर, एक विशेष हमने उसको महत्व देकर बोला है। माई फादर एंजॉयड द बुक यू गेव हिम। कोई और बुक नहीं, जो बुक तुमने दी उसे उन्होंने एंजॉय किया। द बुक यू गेव him. Next one is use the in sentences or clauses where you define or identify a particular person or object. जब आप किसी चीज को ऑलरेडी पहचानते हो, जब आप उस चीज का रेफरेंस समझ जाते हो, तो हम उसको द के साथ में यूज करेंगे। द मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस। जिसने इस किताब को लिखा है वो व्यक्ति, द मैन, वो बहुत प्रसिद्ध है। I scratched the red car parked outside. मैंने गलती से जो लाल कार घर के बाहर पार्क्ड हो रखी है उसे स्क्रैच लगा दिया है, उसे नुकसान
पहुंचा दिया। आई स्क्रैच द रेड कार, नो अदर कार बट द रेड कार। आई लिव इन द स्मॉल हाउस विद अ ब्लू डोर, एक छोटा घर दिखेगा आपको जिसके बाहर नीले रंग का दरवाजा होगा, वही मेरा निवास है। आई लिव इन द स्मॉल हाउस, द स्मॉल हाउस, सो यू आर रेफरिंग इट लाइक दिस। ही इज द डॉक्टर आई केम टू सी, ये वही डॉक्टर है जिसे मैं देखने आया हूं। आई केम टू सी, जिन्हें मैं मिलने आया हूं। यूज द टू रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो अपने आप में केवल एक ही होती हैं। वन among others, one, only one. The sun rose at 6:07 this morning, आज सुबह सूरज 6:17 पर उदय हुआ। The sun, you can go anywhere in the world, one. Clouds drifted across the sky is one. The president will speak on TV tonight, president आज बात करेंगे। Then the CEO of Total is coming to our meeting. I think Total. Something should be added properly. Even we can say the Taj Group of Companies. So the CEO of the Taj Group of Companies is coming to our meeting. वो आज हमें मिलने के लिए आ रहे हैं। Then use the before superlatives and ordinal numbers. Superlatives तो आपको पता ही है कि जो सबसे बेस्ट होता है, जो सबसे ऊपर है रेटिंग में, वो सुपरलेटिव में आएगा। लेकिन ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि किसी ऑर्डर को बताते हैं, एक पोजिशनल ऑर्डर को बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ रैंक, ये सब हम जो बात करते हैं ये है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल का अपोजिट होगा कार्डिनल्स। कार्डिनल्स का मतलब जो ओनली नंबर को बताता है, 1 2 3 4 5 6, ये कार्डिनल्स होते हैं। तो जो भी सुपरलेटिव्स होंगे या जो भी ऑर्डिनल नंबर्स होंगे उनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। This is the highest building in New York. The highest, सबसे ऊंची। She read the last chapter. Order है, अंतिम जो चैप्टर है। She read the last chapter of her new book first. You are the tallest person in our class. The tallest, superlative. This is the third time I have called you today. ये तीसरी बार है कि आज मैंने तुम्हें बुलाया है। यूज द विद एडजेक्टिव्स टू रेफर टू ए होल ग्रुप ऑफ पीपल। द को हम एडजेक्टिव्स के साथ यूज करेंगे जिसमें हम एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल, एक समूह को, समूह वर्ग जो है उसको हम इंगित अगर करें, उसको हम रिप्रेजेंट अगर करें तो हम द से कर सकते हैं। जैसे द फ्रेंच एंजॉय चीज, जो फ्रांस के पीपल हैं, दे लव ईटिंग चीज। द फ्रेंच, ऑल द पीपल ऑफ फ्रांस। द एल्डरली रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। एल्डरली मीन्स जो सीनियर सिटीजन्स है, सो ऑल द एल्डर पीपल, यू कैन से दे रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। सभी बुजुर्गों को एक विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर, उसने बहुत सारा पैसा गरीबों को दिया है। द पुअर, ये बहुत बार आपके सामने वर्ड आएगा। द पुअर मतलब मैनी पुअर पीपल, बहुत सारे गरीब लोग। द लगने से वो पुअर पूरे एक वर्ग को दर्शाएगा, पूरे एक समूह को दर्शाएगा। यूज द विद डेकेड्स। डेकेड्स का मतलब होता है सदियां। जैसे ही वॉज बोर्न इन द 70s, वो 70 के दशक में पैदा हुआ था, मतलब 1971 2 3 4 5 जो भी पीरियड रहा उसमें वो उसका जन्म हुआ था। दिस इज अ पेंटिंग फ्रॉम द 1820s। ये जो पेंटिंग है ये
1820 के किसी महीने की है, मतलब 1820 के आसपास की है। देन यूज द विथ क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनली। जो ओनली से जो क्लॉज आता है, क्लॉज मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड इट्स ओन प्रेडिकेट। वाक्य का ऐसा भाग जिसका स्वयं का एक सब्जेक्ट होता है और स्वयं का एक प्रेडिकेट होता है, उसे हम कहते हैं क्लॉज। लाइक यू आर द ओनली पर्सन ही विल लिसन टू। यू आर द ओनली पर्सन, तो उसके अंदर हमने अगर कहा द ओनली, तो ये द के साथ आएगा। ओनली टी आई लाइक इज ब्लैक टी, द ओनली टी। केवल चाय जो मैं पीता हूं वो है ब्लैक टी, द ओनली टी। यूज द विद नेम्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज, रिवर्स, माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनल्स एंड ओशंस। ये जितनी भी चीजें हैं उन सबके साथ में हमें द का यूज करना चाहिए। लाइक दे आर ट्रैवलिंग इन द आर्कटिक, आर्कटिक ओशन जो है। आवर शिप क्रॉस द अटलांटिक, द अटलांटिक। आई विल गो ऑन ए क्रूज डाउन द नाइल। जो नाइल रिवर है, जो नील नदी है, उसको एक विशेष यहाँ पर बताया गया है। द अटलांटिक जो ओशियन है उसको मेंशन किया गया है, द आर्कटिक जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये सब क्या है, अपने आप में एक ज्योग्राफिकल डोमेन्स है, ज्योग्राफिकल नाम है। यूज द विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स। कुछ कंट्रीज होते हैं जिनके नाम के आगे आपको एस लगा मिलेगा, या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के रूप में जिनको यूज करते हैं, वो सब द से ही मेंशन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नेवर बीन टू द नेदरलैंड्स। डू यू नो एनीवन हु लिव्स इन द फिलीपींस। ये इस तरह के कंट्रीज के नाम के आगे भी प्लूरल नेम्स जिनको हम कहेंगे, उनके आगे हम प्रयोग करेंगे द का। नेक्स्ट वन इज use the with countries that include the words like republic, kingdom or states। ऐसे कुछ कंट्रीज जिनके नामों में रिपब्लिक वर्ड आता हो, किंगडम आता हो या स्टेट्स वर्ड आता हो, तो उनके पहले भी हम द का प्रयोग ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स। वो यूनाइटेड स्टेट्स को विजिट कर रही है। जेम्स इज फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। जेम्स जो है आयरलैंड रिपब्लिक से, गणराज्य से है। यूज द विद न्यूज़पेपर नेम्स। जनरली जो न्यूज़पेपर के नाम होते हैं उनसे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रेड इट इन द गार्जियन। जो गार्डियन जो न्यूज़पेपर आता है उसके लिए कहा गया है, मैंने इस खबर को उसमें पढ़ा, द गार्डियन में पढ़ा। शी वर्क्स फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। शी वर्क्स फॉर द दैनिक भास्कर। शी वर्क्स फॉर द राजस्थान पत्रिका। शी वर्क्स फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया। जनरली किसी भी न्यूज़पेपर के लिए हम इसको मेंशन कर सकते हैं। यूज द विद नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, वर्क्स ऑफ आर्ट, म्यूजियम्स और मॉन्यूमेंट्स। जो प्रसिद्ध बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, आर्ट वर्क जो होते हैं बड़े बड़े, जैसे ताजमहल की बात हम करें, म्यूजियम्स होते हैं या मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्मारक होते हैं, उन सब के लिए हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक माने जाते हैं, वो अपने आप में इकलौते हैं, उनके जैसा कोई नहीं होता। हैव यू बीन टू द वियतनाम मेमोरियल, या आप कह सकते हैं हैव यू बीन टू द विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता। आई वुड लाइक टू विजिट द एफिल टावर। आई वुड लाइक टू विजिट द हवा महल। लाइक दिस। यूज द विद द नेम्स ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स अनलेस दीज आर नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, जब तक कि वो किसी व्यक्ति के नाम से नहीं बनाए गए हों, तब तक आप उनके आगे द लगा सकते हो। जैसे, दे आर स्टेइंग एट द हिल्टन ऑन 6th स्ट्रीट। हिल्टन जो होटल है वो वहां पर उसमें रह रहे हैं, द हिल्टन। वी एट एट द गोल्डन लायन। हमने गोल्डन लायन रेस्टोरेंट में खाना खाया। नेक्स्ट, use the with the names of families but not with the names of individuals. Yes, just like we can say the Sharmas। मकान के बाहर लिखा होता है द शर्माज।
तो इट मीन्स कि वो एक शर्मा फैमिली को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही सेंटेंस में है वी आर हैविंग डिनर विद द स्मिथ्स टुनाइट। मिस्टर स्मिथ की जो फैमिली है उनके साथ हमारा आज डिनर है। द ब्राउन्स आर गोइंग टू प्ले विद अस। दे आर गोइंग टू, ये फैमिली जो है हमारे साथ मैच खेलेगी, आर गोइंग टू प्ले विद अस। वी कैन टेक सम इंडियन नेम ऑल्सो। The Guptas are. So the Guptas are going to play with us. Means Gupta family के जो members हैं उनके साथ हमारा मैच होगा। When not to use the. Do not use the with the names of countries. जो मैंने ऊपर बताया उनके अलावा अगर कोई कंट्री है, जैसे हमें द इंडिया नहीं बोलना है, हमें सिर्फ बोलना है इंडिया। So we can say Germany is an important economic power. हम ये नहीं कहेंगे द जर्मनी। He has just returned from Zimbabwe. हम नहीं कहेंगे he has returned from the Zimbabwe. Okay. Do not use the with the names of language. किसी भाषा के नाम से पहले उसको यूज नहीं करना है। French is spoken in Tahiti. Please, so we cannot say the French. English uses many words of Latin origin. So English और Latin इन दोनों से पहले हमने द का यूज नहीं किया है। हम नहीं कह सकते कि द हिंदी इज माई नेटिव लैंग्वेज। यू नो, मैं इसको यहाँ चेंज कर सकता हूँ आप चाहें तो। Hindi is my native language. English uses many words of Latin origin. Indonesian is a relatively new language. इंडोनेशिया की जो भाषा है वो एक नई भाषा है। तो इस तरह से हमने किसी भी भाषा से पहले यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया है। Do not use the with the names of meals. खाने के पहले, कोई भी खाने की हम बात कर रहे हैं उससे पहले द का प्रयोग नहीं करना है until unless वो एक स्पेशल मील हो। The dinner served by मिस्टर स्मिथ वॉज वेरी डिलीशियस। द डिनर, अब वो एक पर्टिकुलर डिनर बन गया है। लंच इज माई फेवरेट मील। आई लाइक टू ईट ब्रेकफास्ट अर्ली। तो दिस वे यू कैन यूज देम विदाउट द। नेक्स्ट वन इज डू नॉट यूज द विद पीपल्स नेम्स। लोगों के नाम से पहले, कोई भी पर्टिकुलर जो प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले हमें द का यूज नहीं करना जब तक कि हम उसे कॉमन के रूप में यूज ना करें। ये एग्जाम्पल आपको बहुत बार बताया होगा आपके टीचर्स ने जब आपको नाउन पढ़ाए होंगे कि कोई भी प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी का विशिष्ट नाम होता है। जैसे मेरा नाम अभिषेक पारिक, शेक्सपियर, महात्मा गांधी, ये प्रॉपर पीपल नेम है, उनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा कैटेगरी आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जैसे आप स्टूडेंट हो गए, मैं टीचर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई राइटर हो गया, ऑथर हो गया। इस तरह से आप उनको पर्टिकुलर एक कॉमन नाम से जानते हैं कि हाँ ये काम इसका ये है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि किसी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज करना चाहें तो उस कंडीशन में वी शुड यूज, वी हैव टू यूज द। लाइकवाइज कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अपनी सेंटेंस बहुत बार पढ़ा होगा। तो कालिदास भारत का शेक्सपियर है, इस वजह से हमने उसको इक्वल दिया क्योंकि शेक्सपियर जितने महान ही कालिदास थे, कालिदास जितने महान ही शेक्सपियर थे। तो एक तरह से जो कंपैरिजन किया जाए दो सिमिलर एट्रीब्यूट्स में, दो सिमिलर क्वालिटी के पीपल में, तो हम उसको दा लगा के यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें दा नहीं लगाना है। जॉन इज कमिंग ओवर लेटर, जॉन लेट आएगा। मैरी कारपेंटर इज माई बॉस, सो यू कैन से मैरी इज माई, इसको और इजी कर सकते हैं, मोहित इज माई बॉस। डू नॉट यूज द विद टाइटल्स व्हेन कंबाइंड विद नेम्स। जब टाइटल और नेम एक साथ मिल जाते हैं उन्हें हमें कभी भी द से यूज नहीं होना चाहिए उनका। प्रिंस चार्ल्स इज क्वीन एलिजाबेथ सन्स। प्रेसिडेंट कैनेडी वॉज असैसिनेटेड इन डैलस। प्रेसिडेंट कैनेडी का वध जो है, या उनको वो जो वध नहीं कहेंगे, सॉरी, जो उनकी हत्या थी वो डैलास में की गई थी।
डू नॉट यूज द आफ्टर अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस के बाद में द का प्रयोग नहीं करते, तो हम कहेंगे हिज ब्रदर्स कार वॉज स्टोलन, पीटर्स हाउस इज ओवर देयर, हम ये भी नहीं कहेंगे द पीटर्स हाउस। डू नॉट यूज द विद प्रोफेशंस, कोई प्रोफेशन अगर है तो उससे पहले द नहीं आएगा। इंजीनियरिंग इज अ वेल पेड करियर, वी कैन नॉट से द इंजीनियरिंग। ही विल प्रोबेबली स्टडी द मेडिसिन, गलत होगा, हम कहेंगे ही विल प्रोबेबली स्टडी मेडिसिन। डू नॉट यूज द विद नेम्स ऑफ शॉप्स, जनरली जो शॉप छोटी मोटी होती है उनसे पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, ओनली जो बड़े होटल्स बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके आगे ही यूज किया जाता है। सो आई विल गेट द कार्ड एट स्मिथ्स, स्मिथ्स नाम की एक शॉप है, वहां पर मुझे मिल जाएगा। कैन यू गो टू बूट्स फॉर मी, बूट्स एक शॉप का नाम है जहां जूते मिलते होंगे, वी कैन नॉट से द बूट्स, ओके। डू नॉट यूज विद ईयर्स, सिर्फ ईयर्स अगर होंगे तो उनसे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। पर्टिकुलर कोई शताब्दी अगर आ रही है तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं होता, राइस, मिल्क, वॉर। उसके अलावा इंडिविजुअल जो नाम होते हैं, माउंटेन्स, उनसे पहले इस तरह का यूज नहीं किया जाता। डू नॉट यूज द विद मोस्ट नेम्स ऑफ टाउन्स, स्ट्रीट, स्टेशन एंड एयरपोर्ट। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे माउंट मैकनली इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अलास्का, द नहीं लगाया हमने। शी लिव्स नियर लेक विंडरमेयर, द नहीं लगाया हमने। हैव यू विजिटेड लॉन्ग आइलैंड, द नहीं लगाया। उसके अलावा टाउन्स, स्ट्रीट, स्टेशन या एयरपोर्ट के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि द का कहां पर यूज किया गया है। इससे बहुत इजी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। आपके पास अगर कोई और स्टडी मटेरियल तो आप उसमें इनको प्रैक्टिस करें और एग्जांपल्स को समझें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपको टॉपिक रिफ्लेक्ट हो रहा है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स को लेकर अपना नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे और उसमें हम आपको समझाएंगे ए और एन का यूज कहां कहां किया जाता है। तो आज के इन डेफिनेट आर्टिकल के टॉपिक के साथ ही मैं आपसे अलविदा चाहता हूं। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड रिमेन हेल्दी।